लेफ्ट साइड में देखेंगे ना तो प्रोजेक्ट, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्राम, इनिशियल, स्कैन, मेन, मोड मैनेजमेंट, है ना, स्टेशन 1 मैनुअल मोड, स्टेशन 2 मैनुअल मोड, ये सारे आपने प्रोग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम है अपना मोड मैनेजमेंट का। तो मोड मैनेजमेंट में जाना है और प्रोग्राम बॉडी को ओपन करना है। प्रोग्राम बॉडी को ओपन करेंगे ना तो आपको सबसे पहले लाइन दिखेगी, देखो M0 करके मास्टर ऑन की, ठीक है ना, M0 मास्टर ऑन। तो आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ जैसा इधर लिखा हुआ है उधर दूसरे प्रोग्राम में लिखना है और यही कमेंट उसको डालना है, ठीक है ना। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। X1000 मतलब X1000 जो है इसका एक राइजिंग पल्स यूज किया हुआ है, एक बटन का, जो आपका मेन पेंडेंट पे जो बटन होगा ना मास्टर ऑन का, ठीक है, मास्टर ऑन का बटन आप प्रेस करेंगे ना तो आपका मास्टर ऑन हो जाएगा। और वो मास्टर ऑन क्यों कब तक नहीं होगा, जब तक आपका मेजर फॉल्ट एक्टिव नहीं है, मेजर फॉल्ट एक्टिव नहीं है ना, मतलब वो रिसेट होना चाहिए। अभी बीच में M6 डाला हुआ है, देखो M6, ठीक है, M6 दिख रहा है आपको, इसका NC डाला हुआ है, ठीक है। तो ये NC क्यों है, आप बता सकते हैं NC क्यों है इसमें? मतलब क्या है कि आपका कोई अगर एरर है, ठीक है, आपका कोई अगर एरर है तो आपका मास्टर ऑन कभी ऑन नहीं होगा। समझ में आया इसका मीनिंग क्या है, कि जब आपका एरर है, एरर ऑन है, तो आपका मास्टर ऑन कभी ऑन नहीं होगा। अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे ना, ठीक है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ये बीट आप ऑन कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका मेजर फॉल्ट एक्टिव है तो ये मास्टर ऑन कभी ऑन नहीं होगा। तो M6 क्या है, तो M6 हम पहले देखते हैं कि M6 क्या है। M6 देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करो और फाइंड करो, ठीक है, कंट्रोल F करके, ठीक है ना। तो M6 हमको दिखाई देगा कि M6 में क्या डाला हुआ है, ठीक है ना। है ना, तो M6 में क्या है, सारी चीजें आपने यहाँ पे डाली हुई है कि कब कब एरर आना है ना, कि ये एरर कब कब आना चाहिए, क्या कंडीशन होने के बाद एरर आना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मास्टर ऑन कब ऑन होगा, कब ऑन नहीं होगा, क्यों ऑन होगा, ये आपको यहाँ पे आपको क्लियर हुआ है कि मास्टर ऑन आपको किस कंडीशन में ऑन नहीं होता है। जब तक कोई एरर एक्टिव है, ठीक है, तो वो ऑन नहीं होगा, है ना। जैसे सेट बिट हम इसको देख पा रहे मास्टर ऑन की, ठीक है। ये कोई सेट मेजर फॉल्ट जैसे X1010 आया, X101102 आया, X16 अगर NC में है तो X112 है, M1 है, X1302 है, SM400, X1501 है, ठीक है ना। इतनी बहुत सारी कंडीशन है, वो हम आगे देखेंगे कि मेजर फॉल्ट इस कंडीशन में एरर जनरेट होता है, ठीक है। अभी आपको क्या करनी है, ये जो लाइन है X00 की, ये सेम लाइन आपको वहाँ टाइप करनी है, क्योंकि टाइप करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो मास्टर ऑन का कंसेप्ट जो है, जैसे पाटिल हो गए, पाटिल ऑटोमेशन हो गया, पार्क हो गया, या फिर फाइन ये हो गया, ये इनको इन कंपनी में ये स्टैंडर्ड है कि मास्टर ऑन डालना पड़ता है। बाकी कंपनियों में मास्टर ऑन नहीं है, अलग डायरेक्ट ऑटो मोड, मैनुअल मोड, ऐसा कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। तो मास्टर ऑन में आपको कोई दिक्कत बची है, मास्टर ऑन आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है? हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ,
ओके ओके हाँ हाँ ओके हम्म, चलेगा चलेगा। नहीं अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हमको वो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, क्योंकि ना ये लॉजिक ना पूरे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। कई सारे बीट अभी अभी लॉजिक में देखेंगे तो मास्टर ऑन मेजर फॉल्ट का बीट वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप से चलेंगे ताकि आपको ये देखो जरा लेफ्ट साइड में देखेंगे ना तो मोड मैनेजमेंट हो गया है, स्टेशन 1 मैनुअल मोड हो गया, स्टेशन 2 मैनुअल मोड हो गया, स्टेशन ऑटो हो गया, रोबोट इंटरफेस हो गया, HMI हो गया, ठीक है, रोबोट इंटरफेस हो गया, HMI मोड हो गया, सर्वो इंटरफेस हो गया, प्रोडक्शन डाटा हो गया, डोर लॉजिक हो गया और मिमिक बॉक्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी मोड मैनेजमेंट से चल रहे हैं ना, तो मोड मैनेजमेंट के सारे जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा होता है, इसका स्टैंडर्ड ऐसा है इस सेल में, इस लॉजिक में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है देखो, ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है तो यही कॉन्सेप्ट आगे होते हैं, फिर वो बीट कहाँ से ऑन होती है, क्या होती है, वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि सारी जगह यही जुगाड़ चलता है ना। इसमें क्या है देखो, सिर्फ मास्टर ऑन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे आपका Y1040 है, मास्टर ऑन का इंडिकेशन लैंप है, ठीक है ना, नीचे वाली लाइन में। तो मास्टर ऑन का इंडिकेशन लैंप कैसे ऑन होगा, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कैसा है देखो, इसमें SM412 का एक फर्स्ट क्लॉक का एक ये दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है 0.5 सेकेंड का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, अगर मेजर फॉल्ट है मतलब एरर है तो ये भी ब्लिंक नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं है, ठीक है, और लैम्प चेक का मैं बटन दबाता तो ये सीधा ऑन हो जाएगा, और ये अगर नहीं है तो ये ब्लिंक करता रहेगा, आपने वो देखा होगा। अगर ये कुछ कंडीशन आती है तो ये ब्लिंक करता रहेगा, है ना। तो ब्लिंक करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि आपको किसी भी लैम्प को अगर ब्लिंक करवाना है तो आपको ये वाला लॉजिक लिखना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है ना। हाँ हाँ ये स्टैंडर्ड, हाँ 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 ऐसा ही है ये, लेकिन आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, उसको टाइप करना पड़ेगा, 2-3 बार 4 बार आपको टाइप करना पड़ेगा, ताकि फिर इसको आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे 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 क्या है देखो, हम एक स्टेप से जा रहे हैं कि मास्टर ऑन का कंडीशन क्या है, ऑटो मोड का कंडीशन क्या है, मैनुअल मोड का कंडीशन क्या है, रोबोट स्टार्ट कैसे होता है। तो एक बीट हम समझते हुए चलेंगे एक, है ना। और इसका एक रिकॉर्डिंग भी होगा और ये यूट्यूब पे डल जाएगा, तो आपको कभी भी उसको आसानी हो जाएगी देखने के लिए, है ना। और ये कई सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं हम। आगे का जो M1 का जो है, M1 का जो बीट है ना ऑटो मोड का, तो ऑटो मोड के लिए आपको कब ऑन होगा, M1 बीट कब ऑन होगा कि X001 का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, और X1502 जो रोबोट से आएगा, है ना, रोबोट से आएगा ऑटो मोड का इनपुट, X1502 रोबोट से आएगा ऑटो मोड का इनपुट। तो जब ये ऑन होगा तभी आपका सिस्टम ऑटो में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, रोबोट का फीडबैक चाहिए यहाँ पे ऑटो मोड का, तभी ये ऑटो मोड आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे से हमने लैच कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद और एक कंडीशन इसमें है कि मास्टर ऑन भी चाहिए, ऑटो मोड भी चाहिए, ऑटो मोड का बटन भी बताना, और एरर भी नहीं चाहिए, एरर भी नहीं चाहिए।
और मैनुअल मोड का बटन किसी ने दबा हुआ नहीं चाहिए, तभी ऑटो मोड एक्टिव होगा। तो ये 4 कंडीशन है, 4 मतलब 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ऑटो मोड आपको प्रेस करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है आपको रोबोट से ऑटो मोड का सिग्नल चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन है मास्टर ऑन भी चाहिए, ठीक है। और इसमें मेजर फॉल्ट नहीं चाहिए, मेजर फॉल्ट मतलब रिसेट होना चाहिए, ठीक है। और मैनुअल मोड का बटन भी ऑन नहीं चाहिए। तो ये जैसे नॉर्मली होंडा के स्टैंडर्ड में या कई स्टैंडर्ड में वो 2-2 बटन दबा देते हैं ना आदमी, तो इस सेफ्टी के लिए डाला हुआ है कि मैनुअल मोड अगर नहीं होगा तो ही ऑटो मोड का ऑन होगा, ठीक है ना। नीचे देखते हैं ऑटो मोड का जो इंडिकेशन लैंप है वो कब ऑन होगा और वो कौन सी कंडीशन में ब्लिंक करेगा, ठीक है ना। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि मास्टर ऑन होना चाहिए, ऑटो मोड नहीं होना चाहिए, ऑटो मोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और X1502 जो रोबोट का ऑटो मोड का सिग्नल है, ठीक है, वो रोबोट से ऑन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने टाइमर लगा दिया है फर्स्ट क्लॉक का 0.5 सेकेंड का। तो वो क्या करेगा उस केस में, ये जो लाइन है ये इसको ब्लिंक करेगी, है ना, कि ये ब्लिंक करने वाला लॉजिक है, ठीक है ना। इसको ये ब्लिंक कराएगा इस ऑटो मोड के इंडिकेशन लैम्प को। इसका आउटपुट क्या है Y1041, ठीक है। और उसके नीचे ये कब ऑन होगा कंप्लीटली, जब M1 ऑन होगा। M1 मतलब कौन सा, ऑटो मोड का जो कॉइल है वो जब कंटिन्यू ऑन होगा तो ये कंटिन्यू ऑन हो जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन है कि जैसे आपको लैम्प खराब हो गया, मतलब ऑटो मोड का या किसी इसका लैम्प खराब हो गया, तो आप कैसे चेक करेंगे इसको। तो नीचे एक बटन दे रखा है लैम्प चेक का, ठीक है ना। सीधा लैम्प चेक का बटन अगर हम दबाएंगे ना तो ये आउटपुट सीधा ऑन हो जाएगा कि ये खराब हुआ है कि नहीं खराब। तो ये इसमें मतलब सिस्टम समझने के लिए दे रखा है कि कोई लैम्प गया है तो इससे हम चेक करके चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो मोड के इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मान लो आपको कोई बाद में प्रोजेक्ट करना है तो आपको ऑटो मोड का कैसे लिखना है, तो ऑटो मोड के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है कि ये इंडिकेशन कब करेगा, ब्लिंक कब करेगा, है ना और ये कॉइल ऑन कब होगी। तो ऐसे ऑटो मोड का लॉजिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैनुअल मोड की कंडीशन आप समझिए। मतलब कभी कभी क्या होता है ब्रेकडाउन में हम देखते हैं ना, तो कभी कभी मैनुअल मोड का हम प्रेस करते हैं लेकिन मैनुअल मोड होता ही नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी ऑटो मोड प्रेस करते हैं तो ऑटो मोड होता ही नहीं है ना। तो उस कंडीशन हमको पता करनी पड़ती है कि या तो इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। रोबोट से कोई इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। अगर आपकी पहली कंडीशन पता हो जाएगी तो आपको लॉजिक देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा पता चल जाएगा। जैसे मैनुअल मोड क्यों नहीं हो रहा है, मैनुअल मोड क्यों नहीं हो रहा है, ताकि X002 का इनपुट नहीं आ रहा होगा, ओके। नहीं तो फिर मास्टर ऑन ही नहीं होगा, मास्टर ऑन नहीं होगा तो मैनुअल होगा ही नहीं, है ना। या फिर मेजर फॉल्ट होगा तो मैनुअल मोड भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑटो मोड का बटन किसी ने दबा हुआ है तो भी वो मैनुअल मोड काम नहीं करेगा, ठीक है ना। साइकिल स्टार्ट का बटन भी किसी ने दबा हुआ है तो भी मैनुअल मोड का काम नहीं करेगा। तो मैनुअल मोड के कंडीशन में ये है कि साइकिल स्टार्ट का बटन किसी ने दबा नहीं होना चाहिए, ऑटो मोड का किसी ने दबा नहीं होना चाहिए, मेजर फॉल्ट भी किसी एक्टिव नहीं होना चाहिए, मास्टर ऑन होना चाहिए और ये पुश बटन का इनपुट आना चाहिए मैनुअल का। और मैनुअल मोड एक बार ऑन हो गया तो ये यहाँ से लैच हो जाएगा। और ये कट कैसे होगा, मेजर फॉल्ट आया तो भी मैनुअल कट हो जाएगा, ऑटो मोड का दबाया तो भी कट हो जाएगा, साइकिल स्टेट बटन दबाया तो भी मैनुअल मोड कट हो जाएगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक कट होने वाली प्रोसेस है कि ये ऐसे ऐसे कट हो जाता है मैनुअल मोड, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आती है मैनुअल इंडिकेशन लैम्प की, ठीक है ना। मास्टर ऑन है और ये SM412 है, SM412 अपना 0.5 सेकेंड के लिए ब्लिंक करता है तो ये मैनुअल मोड ब्लिंक करेगा। अगर ये लैच हो गया तो मैनुअल मोड कंटिन्यूस का इंडिकेशन लैम्प हो जाएगा, ठीक है ना। उस पर 1006 नीचे है कि लैम्प चेक आ गया तो मैनुअल मोड इंडिकेशन हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी तीसरा कंडीशन ये है कि देखो टावर लैंप लगा होता है सारे सेलों में, ठीक है ना। तो इनके स्टैंडर्ड में क्या है कि जो एम्बर है, एम्बर मतलब येलो कलर का टावर लैंप का होता है, ठीक है ना।
तो उसमें क्या है, Y1050 का आउटपुट है, एम्बर उन्होंने नाम दिया है, ये येलो कलर का होता है। तो जब अगर मैनुअल मोड एक्टिव रहता है, ठीक है, तो येलो कलर का लैंप जला हुआ रहता है ना, ये सारे सेलों में आपको लगा होगा, ठीक है ना, सारी सेलों में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइकिल स्टार्ट कब ऑन होगा, कब एक्टिव होगा। साइकिल स्टार्ट का ये वाला कंडीशन है कि X003 का कोई बटन प्रेस करता है, ठीक है, M1 ऑटो मोड है, ऑटो मोड ऑन है और मेजर फॉल्ट नहीं है, मतलब मेजर फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और रोबोट से ऑटो मोड फ्रॉम रोबोट है X1502, ठीक है। और उसके बाद रोबोट टीच पेंडेंट स्विच, रोबोट टीच पेंडेंट स्विच का एक इनपुट शायद इंटरलॉक डाला होगा है आपके यहाँ से, ठीक है ना, रोबोट टीच पेंडेंट स्विच, हाँ, X1112 का, ठीक है ना, ऑटो में होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्विच ऑन होगा तभी साइकिल स्टार्ट ऑन होगी, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या आदमी बस नए बंदे पुराने बंदे ये वाला इनपुट भूल जाते हैं X1112 का, ठीक है ना, तो पता नहीं चलता कि साइकिल स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये इंटरलॉक है, फिर ये इसमें भी मैसेज देता है HMI पे कि ये नहीं हो रहा है करके, ठीक है ना। तो ये वो साइकिल स्टार्ट की कंडीशन है। अभी साइकिल स्टार्ट का जो रनिंग कंडीशन है, कौन सा रनिंग कंडीशन है कि M1 ऑटो मोड है और SM412 का जो टाइमर लगा हुआ है, तो आपको ये ब्लिंक करेगा, है ना, साइकिल इंडिकेशन ब्लिंक करेगा, मेन पेंडेंट वाला, ठीक है। लैम्प चेक से सेम कंडीशन आप चेक करेंगे इसको कि ऑन ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, और M3 आने के बाद आपका वो कंटिन्यू स्टडी हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला टावर लैंप है, वो कब ग्रीन रहेगा, जब आपका साइकिल स्टार्ट रनिंग है, मतलब M3 ऑन है, M3 ऑन है तो वो ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजर फॉल्ट जो होता है, मेजर फॉल्ट कि कोई भी मशीन के, आपको सिर्फ रोबोटिक सेल पे नहीं बता रहा हूं मैं, सारे मशीन्स पे ये बता रहा हूं कि ये सारे मशीन में लगभग कंडीशन डाली हुई है कि एरर हमको कौन से कंडीशन में एक्टिव करना है, ठीक है ना। या तो कोई लोग इसको मेजर फॉल्ट बोलते हैं, कोई एरर कंडीशन बोलते हैं, कोई अलार्म बोलते हैं, तो कोई फॉल्ट बोलते हैं, हर मशीन पे अपना डाला हुआ है अलग अलग नाम से, ठीक है ना। तो इस रोबोट सेल पे हम कितना कंडीशन देखेंगे, ये नीचे वाला पहला कंडीशन 2 3 4 कम से कम ये ना 10-12 कंडीशन रहता है मैक्सिमम रोबोटिक सेल पे, है ना। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 10-12 कंडीशन है, ओके। तो ये सारे कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, मतलब याद रहनी कैसे चाहिए कि आदमी काम के चलते चलते कभी भूल जाता है, कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम रहती है लेकिन वो हमको पता नहीं चलता कि ये मेजर फॉल्ट रिसेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन है X1010, ठीक है, ये इमरजेंसी पीबी है, ये अगर ऑन है, हाँ, तो ये डायरेक्ट सेट ही रहेगा, है ना, M6, ठीक है। दूसरा है कि X16 इमरजेंसी स्टॉप। अभी यहाँ पे दो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला NO में है, नीचे वाला NC में, ठीक है ना। ऐसा क्यों है बता सकते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ये इमरजेंसी ये NC में क्यों डाला हुआ है रोबोट का, और नॉर्मली अपना NO में क्यों है? सही है ना। देखो, आपके सेल के जितने भी इमरजेंसी है, ठीक है ना, वो सारे आपके NC में मिलेंगे आपको, सारे NC में क्यों है वो? NC में इसलिए है कि अगर कोई वायर टूट जाती है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इमरजेंसी लगा हुआ है। अगर ये YNO में हमने डाल दिया तो जिंदगी भर पता नहीं चलेगा, और इमरजेंसी पे कभी रोबोट रुक नहीं सकता है, ना कोई सिस्टम स्टॉप हो सकती है, ठीक है ना। तो वहां पे NC है, मतलब यहाँ पे वो कंटिन्यू ऑन इनपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अभी रोबोट का उल्टा क्यों है? रोबोट में नॉर्मली वो NO है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो NC हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके हिसाब से इसने ये उल्टा कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी ये पिक्चर 1 का इमरजेंसी है,
ठीक है। और ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन आप समझिए क्या है, कौन सा है, ऑटो मोड है, ऑटो मोड मतलब M1 है, और रोबोट का जो चाबी है X112, ठीक है ना, X112 रोबोट टीच पेंडेंट इन स्विच, ठीक है ना, मतलब चाबी जो है, चाबी इसमें है, टीच पेंडेंट में है, वो वाला, ये वाला कंडीशन है। ऑटो, अगर ये चाबी कोई निकाल देता है तो एरर दे देगा, सही है ना। ये कंडीशन आप समझिए कि ये कैसे डाली हुई है, ये ऑटो मोड में है और ये ऐसे काम करेगी, ठीक है ना। बाकी X1302 है वो नॉर्मल इमरजेंसी है, ठीक है। और बाकी ऑलवेज ऑन है, ऑलवेज ऑन का बीट है, देखो ये ऑलवेज ऑन रहता है SM400, ये याद में रखना, इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, ठीक है ना, कि ये बीट आपको कौन सा आप ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। तो GX Works 3 में ये SM400 का बीट है, ठीक है ना। अगर SM400 ऑन है और रोबोट से कोई एरर आता है, ये जो X1501 है ये रोबोट से आने वाला इनपुट है, मतलब ये रोबोट का आउटपुट है और PLC का इनपुट है, ठीक है ना। तो ये रोबोट जब कंडीशन एरर में रहेगा तो ये इनपुट वो ऑन करेगा, अगर रोबोट एरर में है तो, ठीक है ना। तो उस टाइम में भी कंडीशन एरर आपका मेजर फॉल्ट सेट होगा, एरर जनरेट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अलार्म फ्रॉम रोबोट है, ठीक है, ये कंडीशन और एक समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलार्म फ्रॉम रोबोट है X1500, ठीक है, अलार्म फ्रॉम रोबोट, ये रोबोट का आउटपुट है, अगर रोबोट में अलार्म है, ठीक है। और फिक्चर 1 सर्वो 1 इमरजेंसी इनपुट टू सर्वो, ठीक है, अगर ये बीट ऑन हो जाता है, ठीक है ना, तो भी इसमें एरर आ जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा, ठीक है ना। अभी नीचे की कंडीशन देखिए, ये भी आप कभी कभी इसमें फंस सकते हैं एरर के चलते, ठीक है ना। कौन सी, ऑटो मोड ऑन है, ठीक है, और वायर रोल प्रेजेंट इन इनपुट, ठीक है, वायर रोल प्रेजेंट इन इनपुट, मतलब जो वायर रोल आपने लगा हुआ है उसमें हमने इनपुट दे रखा है कि वायर रोल है कि नहीं है, ठीक है ना, सेंसर, हाँ, प्रॉक्सिमिटी वगैरह लगा रखा है। और उसमें ये जो L20 है, ये L20 बाईपास का भी ऑप्शन है HMI में, ठीक है ना, HMI भी देखेंगे हम। इसमें बाईपास को, अगर आपको बाईपास करना तो यहाँ से आप बाईपास करेंगे तो एरर कभी आएगा ही नहीं, चाहे वो MT हो या ना हो, ठीक है ना। तो ये सेंसर अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका अलार्म बच जाएगा वहां पे, ठीक है ना। हाँ, ये HMI का बीट है L20 HMI से हमने दे रखा है। HMI को आपको मैं इसको भी दिखा दूंगा जब HMI का हम खोलेंगे ना, इसको भी, ये HMI ये सीधा बीट HMI से आया हुआ है, ये L जितने भी आए L सारे ये HMI से आए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा है देखो X1012, देखो इसमें कंडीशन समझना आपको जरूरी है। ये देखो ये NC डाला हुआ है, NC डाला है मतलब जहाँ से ऑन करेंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, ये लॉजिक आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी गैस प्रेशर स्विच का NC यहाँ पे ले रखा है उन्होंने, और HMI से L13 का बाईपास दे रखा है। अगर आपको बाईपास करना है तो L13 वहाँ से आप ऑन कर दिए, 13 ऑन कर दीजिए, वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना। सेम चीज है अपनी एयर प्रेशर स्विच की X1011, ठीक है, X1011, ठीक है, और L12 HMI से बाईपास आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सेम ही है गैस प्रेशर, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको चेक करना है और आपको इसको लिखना है, जितना हम आज करेंगे ना वो आपको लिखना है इसमें, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों डाला हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो ये वाली एक कंडीशन है, ऑटो मोड है, ऑलवेज ऑन है, और X1137 है, और L15 इसके सामने है, और नीचे है X1113, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है फिक्चर मेंटेनेंस डोर ओपन, एक का इंटरलॉक है, और दूसरा है फिक्चर 1 मेंटेनेंस प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है ना। 2 इंटरलॉक इन्होंने डाल रखे। अगर आपको बाईपास करना है तो L15 से आप इसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई बंदा ऑटो मोड ऑन है, सारा रोबोट चल रहा है और किसी को पता नहीं है, ठीक है ना, तो कोई डायरेक्ट खोलने जाएगा, मेंटेनेंस डोर का इनपुट आ जाएगा या फिर मेंटेनेंस प्रॉक्सिमिटी का मेंटेनेंस आएगा, तो डायरेक्ट अलार्म में चला जाएगा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये इंटरलॉक है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, ये सेम कंडीशन है, सिर्फ ये फिक्चर 2 की है, ठीक है ना। हाँ, ये फिक्चर 2 की है, ऑटो मोड M1 डाला हुआ है,
और इसमें शायद कुछ दिक्कत थी, ठीक है ना, तो इसने नीचे बाईपास भी डाल रखा है देखो, ठीक है ना। इसको किसी को कुछ समझ में नहीं आया था या फिर पता नहीं पहले से बाईपास होगा, तो यहाँ पे देखो ऑलवेज ऑन कर दिया है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मतलब दोनों कंडीशन में ये काम करेगा, ठीक है ना। ऑटो में भी करे, हाँ इधर बाईपास कर दिया है, ठीक है ना। हाँ ये कभी इसको काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी लाइट कर्टन का एक बाईपास है, ठीक है। लाइट कर्टन का लॉजिक समझने की ज़रूरत है। देखो ऑटो मोड है और एल बाईस जो HMI से बाईपास आया हुआ है, और AM 5500 ये जो है ये लाइट कर्टन का इनपुट है। वो हम आगे देखेंगे कि ये AM 5500 इन्होंने कैसे ऑन किया हुआ है, ठीक है ना। सेम लाइट कर्टन अलार्म जो है AM 5008 का भी ये दे रखा है। अगर ये नहीं आया, ये आया तो भी वो अलार्म बच जाएगा उस पर, ठीक है ना। तो ये नीचे वाले फिक्चर 2 का लाइट कर्टन का है, सेम कंडीशन है, सेम लॉजिक लिखा हुआ है इसका कि लाइट कर्टन को अगर आपको शो करना है एरर कंडीशन में तो आपको ऐसे आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी देखो स्टेशन 1 सिलेंडर नॉट रिवर्स अलार्म, ठीक है ना। फिक्चर 2 सिलेंडर नॉट रिवर्स अलार्म, स्लीट चेक का एक अलार्म दे रखा है, सरो एट होम का एक अलार्म देखा है। स्टेशन 1 सिलेंडर रिवर्स अलार्म, अगर ये स्टेशन 1 का कोई सिलेंडर है आपका, अगर ये रिवर्स नहीं है तो ये सीधा अलार्म दे देगा आपको, है ना। 5014 हाँ 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 हाँ, है ना। तो ये इस कंडीशन भी एरर ऑन होगा आपका 5014, 5015, 5016। 5016 स्लिट चेक होता है। स्लिट चेक का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वो रोबोट चेक करेगा वहाँ पे वायर कहीं डैमेज है या फिर को उसका कोई पोजीशन हिला हुआ है, तो वहाँ पे चेक करेगा और वो चेकअप गया तो यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई एक बार रोबोट की टॉर्च चेक कर लो, ठीक है ना। ये रोबोट के साइड से आता है ना। हाँ रोबोट के साइड से आता है। ये 50 AM 5016 की कंडीशन आगे कहीं लिखी होगी तो हम उसको चेक करेंगे कि 5016 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ वो हम आगे चेक करेंगे, तभी आपको जितना हुआ उतना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा याद रहे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा वो। नीचे देखो 5017 क्या है, जो सर्वो ऑन है, सर्वो है आपका एक्सटर्नल सर्वो, ठीक है ना। अगर वो होम पे नहीं है तो भी आपको अलार्म देगा। सर्वो 2 भी अगर होम पे नहीं है तो भी अलार्म देगा वो, ठीक है ना। और नीचे सबसे लास्ट में सीसी लिंक फॉल्ट, अगर 350 M 3050 का जो है वो कोई भी मॉडल चला गया सीसी लिंक से बाहर, सीसी लिंक में एक्टिव नहीं रहा, तो वो सीधा एरर देगा कि सीसी लिंक का कोई फॉल्ट है, ठीक है ना। ये सिस्टम जनरेटेड बिट है M 3050, ठीक है ना। अभी मेजर फॉल्ट का जो रिसेट है, रिसेट का आप एक बार समझिए, रिसेट का लॉजिक क्या है, ठीक है ना। देखो मेजर फॉल्ट अगर ऑन है और एरर रिसेट का आप बटन दबाते हो, राइजिंग पल्स आएगी उसकी, बटन दबाते हो तो तुरंत वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है ना, वो तुरंत रिसेट हो जाएगा। अभी जैसे ऑटोमेशन वाले लड़के तो उनको लॉजिक लिखना पड़ता है, तो वो कंडीशन उनको पता होनी चाहिए कि ऐसे लॉजिक लिखा जाता है इसका, ठीक है ना। अभी एरर इंडिकेशन और रेड इंडिकेशन ये दोनों साथ में इन्होंने ऑन कर रखे हैं कॉइल। तो इसमें क्या है, ब्लिंक कब करेगा वो अगर मेजर फॉल्ट ऑन है और SM 412 जो है आपका ब्लिंक करेगा तो वो ब्लिंक करेगा, और ये सीधा लैम्प चेक में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और जो साइकिल होल्ड का ये भी शायद यहाँ से बाईपास कर रखा है, ठीक है ना। SM 401 से ये साइकिल होल्ड इंडिकेशन बाईपास कर रखा है शायद, ठीक है ना। कोई दिक्कत के चलते, ठीक है। तो ये साइकिल होल्ड इंडिकेशन का लॉजिक है, ठीक है ना। तो अभी क्या बच रहा है, देखो फिक्चर 1 का साइकिल रनिंग जो इंडिकेशन है, जो ब्लिंक करता है, देखो जब सारे क्लैम्प हो गए और हमको रोबोट की साइकिल देना है, ठीक है ना, तो वो जो ये है, ये जो ब्लिंक करता है उसका ब्लिंक का एक अपना लॉजिक होता है। देखो ये ब्लिंक के लिए कितनी कंडीशन डाल रखी है,
इस ब्लिंक के लिए 3 कंडीशन डाल रखी है कि ये 3 कंडीशन में कौन से कंडीशन में ब्लिंक होगा, कौन से कंडीशन में स्टेडी होगा। इससे पता चलता है कि क्या कंडीशन है, रोबोटिक सेल की कंडीशन क्या है, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है कि बंद है या क्या है। ठीक है ना। देखो अगर आपका ऑल क्लैंप है, ठीक है, ऑल क्लैंप है आपका M21, अगर ये ऑन है और साइकिल स्टार्ट भी आपका ऑन है, और SM80 जो है ये ब्लिंकिंग है 0.5 का, तो ये ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है ना, ये ब्लिंक करता रहेगा Y1141। ठीक है ना, X पिक्चर 1 साइकिल रनिंग का इंडिकेशन ये ब्लिंक करता रहेगा। और ये रनिंग कब होगा, देखो साइकिल स्टार्ट अगर ऑन है, हाँ, इसमें कुछ सेकंड का डिफरेंस है, कुछ 0.2 सेकंड है, कोई 0.5 सेकंड है, कुछ 0.8 सेकंड है, और उसमें एक सेकंड का भी है, ऐसा इसमें डिफरेंस है। ये जो SM है ना 813, इसका मैं डिटेल में तुमको भेजूंगा। तो इसमें स्टैंडर्ड आते हैं कि कितने सेकंड का वो क्लॉक है ना, उतने सेकंड ही वो काम करेगा है ना। तो ये यहाँ पे अपना क्लियर हो गया। तो जैसे आगे हम देखेंगे कि देखो DO2 पिक्चर 1 रनिंग फ्रॉम रोबोट 1 और DO पिक्चर रनिंग फ्रॉम रोबोट 1, इसमें एक रोबोट है शायद, है ना। तो रनिंग, हाँ, इसमें 2 आउटपुट है। देखो रनिंग फ्रॉम रोबोट का एक अलग से आउटपुट है और पिक्चर 1 रनिंग फ्रॉम रोबोट अलग है। तो रनिंग फ्रॉम आउटपुट कौन सा है और पिक्चर रनिंग फ्रॉम आउटपुट कौन सा है, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम रोबोट को स्टार्ट देते हैं तो रोबोट रनिंग दे देता है, रनिंग का सिग्नल हमको देता है, वो है रनिंग फ्रॉम रोबोट। ठीक है। और जैसे ही रोबोट पिक्चर पे चला जाता है काम करने, ठीक है ना, पिक्चर पे जाता है काम करने, तो एक आउटपुट ऑन करके जाएगा। तो वो कौन सा है, वो है DO पिक्चर रनिंग फ्रॉम रोबोट 1 X1511। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ऑन कर देगा उसको। ठीक है ना। और ये दोनों अगर ऑन है तो ये साइकिल कंटिन्यू, मतलब ये रनिंग ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। और दो कंडीशन और है। अगर ये स्टेट वेट स्टेशन 1 रोबोट की स्टेट आती है, ये स्टेट लॉजिक आपको बहुत समझना है आगे, कि जो आप मुझे बीट पूछ रहे थे ना कि ये बीट ऑन होता है, फिर ये बीट चेक करो, फिर ये बीट चेक करो, तो ये जो लॉजिक बना हुआ है ये स्टेट कंडीशन में बना हुआ है। तो हम ये स्टेट यहाँ पे समझेंगे, कहाँ, स्टेशन 1 एटम मोड, स्टेशन 2 एटम मोड में ये समझेंगे। ठीक है। अभी क्या है, M109 स्टेट वेट स्टेशन 1 रोबोट होम और स्टेट वेट रोबोट स्टेशन 1 रनिंग, ऐसे 2 स्टेट है। ये स्टेट आने के बाद भी ये आपका जो आउटपुट है Y1141 ये ऑन रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका कंडीशन है। सेम कंडीशन इसका पिक्चर 2 का भी आता है। पिक्चर 2 में भी आपकी सेम कंडीशन आएगी, सिर्फ इसका आपका आउटपुट जो है, आउटपुट और रोबोट का आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसमें पिक्चर 2 में क्या क्या अलग आएगा आपका, स्टेशन 2 ऑल क्लैंप आएगा, क्लॉक सेम रहेगा। यहाँ पे DO3 आएगा पिक्चर 2 के लिए, और ये रनिंग सेम रहेगा। और इधर स्टेशन 2 की स्टेट आएगी, मतलब M59 M61, और ये अलग स्टेट आएगी इसकी। ठीक है। अभी जो है आगे का जो है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करेंगे। इतना आपको थोड़ा समझना है, मैं YouTube पे भी डाल देता हूँ आपको, ताकि आपको वो थोड़ा आसानी रहेगी। अगर भूल जाएंगे तो आप यहाँ पे देख के भी आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ें लिखनी है। आप नया प्रोग्राम बनाओ, सेम चीज़ें लिखनी करो। लिखने में कोई दिक्कत आती है तो मैं इसको आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिखना है, कौन से नीचे तक, कौन से 58 रंग आपको लिखना है, चाहे आज कल कैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। फिर आगे के हम यहाँ से चालू करेंगे, M10 से चालू करेंगे। ठीक है ना। चलेगा। ओके ओके ओके।